हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर एस वी के लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह वीडियो नेजल पॉलिप्स को लेकर के है। नोजल पॉलिप्स यानी कि मतलब नाक के अंदर मांस का बढ़ जाना, ये बहुत ही कष्टदायी बीमारी होती है और सांस लेने में भी कठिनाई होती है। तो नाक के अंदरूनी हिस्से या साइनस की परत पर होने वाले छोटे गैर कैंसर युक्त यानी कि नॉन कैंसरस और दर्दहीन जो उभार होता है, ये नेजल पॉलिप्स होता है। ये देखने में अंगूर के गुच्छे या पानी की बूंद की तरह लगते हैं। तो होम्योपैथी में नेजल पॉलिप्स का इलाज बहुत ही अच्छा है और केवल यह लक्षणों को नहीं दबाता बल्कि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर पॉलिप्स के दोबारा होने की संभावना को कम कर देता है। हम नेजल पॉलिप्स के मामले में देखते हैं और अगर हम मॉडर्न चिकित्सा पद्धति में जाते हैं तो इसको काट करके हटा दिया जाता है। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि एक बार ठीक हुआ ये नेजल पॉलिप्स और दोबारा फिर हो गया। तो लेकिन होम्योपैथी में क्या होता है कि जड़ से ये बीमारी ठीक हो जाती है। अगर हम नेजल पॉलिप्स के लक्षण की बात करें तो नाक बंद रहता है, लगातार सर्दी जुकाम या नाक बहता है, सूंघने की क्षमता में कमी हो जाती है, चेहरे या सिर में भारीपन और दर्द होता है, सोते समय खर्राटे की आवाज़ आती है। फिर पोस्ट नेजल ड्रिप यानी कि गले के पीछे बलगम गिरता है। तो ये लक्षण मुख्य लक्षण हैं नेजल पॉलिप्स के। अब हम इसमें देखते हैं कि कौन कौन सी होम्योपैथिक दवाइयाँ कारगर हैं और मदद कर सकती हैं। तो सबसे जो टॉप ग्रेड का मेडिसिन है वो लेमना माइनर है। ये बहुत ही बेहतरीन दवाई मानी जाती है। इसमें क्या होता है कि नाक बंद हो जाता है जिससे मुंह से सांस लेना पड़ता है और गंध नहीं लगता है। बरसात के मौसम या नमी वाले वातावरण में समस्या बहुत अधिक बढ़ जाती है। नाक से गाढ़ा बदबूदार सूंघने जैसा बलगम निकलता है। तो लेमना माइनर को 30 पावर में हम सुबह शाम देते हैं, या अगर पूरा लक्षण मिल जाए तो लेमना माइनर 30 को भर दिन में 4 बार देने से आप देखेंगे कि तुरंत हल्का हो गया। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि लेमना माइनर 30 पावर में दिए और कुछ खास फायदा नहीं होता है, तो उसके साथ हमको 1-2 दवाई और भी साथ में चलाना होता है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं कि लेमना माइनर 30 पावर को सुबह शाम देते हैं और फॉर्मिका रूफा या कैलकेरिया फ्लोर जैसी दवाइयों को दोपहर रात देते हैं। और कुछ एक केसेज में तो 3-4 मेडिसिन भी चलाना होता है। जैसे लेमना माइनर 30 पावर में को सुबह में दिए, कैलकेरिया फ्लोर 200 पावर को दोपहर में दिए और फिर फॉर्मिका रूफा 30 पावर को शाम में। और लक्षण मिलने पर एक दवाई है ट्यूक्रियम मैरम बरूम, तो उसको भी देते हैं 30 पावर में रात में। ये सब दवाइयाँ हैं और बीच बीच में कुछ मध्यवर्ती दवाई की भी चर्चा करेंगे जिसको लेने से काफ़ी फायदा होता है। तो लेमना माइनर के बाद हम दूसरी दवा ट्यूक्रियम पर आते हैं। तो अगर पॉलिप्स के कारण नाक में लगातार खुजली या अड़चन महसूस होती है तो यह बहुत असरदार दवाई है। और इसके लक्षण की बात करें तो नाक बंद रहता है, विशेषकर जब मरीज लेटता है तब, और नाक को बार बार साफ करने की इच्छा होती है। नाक में लगता है जैसे गुदगुदी लग रहा हो या चींटी चल रहा हो, तो चींटी चलने का एहसास भी मालूम देगा। इस केसेज में हम ट्यूक्रियम को देते हैं 30 पावर में। और अगर एक ट्यूक्रियम देने से फ़ायदा नहीं होता है तो साथ में हम नाक के अंदर पॉलिप्स को गलाने के लिए कैलकेरिया फ्लोर भी दे सकते हैं। फिर एक दवाई है कैलकेरिया कार्ब। यह दवा उन लोगों को दी जाती है जिन्हें बहुत जल्दी सर्दी जुकाम होने की प्रवृत्ति होती है। मरीज को ठंड बहुत लगती है, सिर में पसीना अधिक आता है और बल्कि बॉडी के आदमी को काफ़ी ये सूट करता है। तो फेयर फ्लैट और फेबी जिसका कॉन्स्टिट्यूशन है जिनके बॉडी का, उनको कैलकेरिया कार्ब बहुत अधिक फायदा पहुंचाता है। मोटे थुलथुले शरीर वाले व्यक्ति। और नाक के में पॉलिप्स की बात करें तो बाएं नाक के पॉलिप्स में, लेफ्ट साइड के पॉलिप्स में ये बहुत ज़्यादा असरदार दवाई है। और ज़्यादा पावर में शुरू में नहीं देते हैं, 6 पावर में देते हैं सुबह शाम, तो काफ़ी अधिक फायदा होता है। और एक खास सावधानी है कि कैलकेरिया कार्ब
जब दे रहे हों तो चूना नहीं लें। तो 30 पावर में सजेस्टेड है या 6 पावर में किलकिरिया कार्ब सजेस्टेड है। फिर एक दवाई है सेंगुइनेरिया केन। तो अगर पॉलिप्स नाक के दाईं ओर हो तो दवा बेहतरीन काम करती है। हम देखते हैं कि किलकिरिया कार्ब बाएं नाक वाले पॉलिप्स में ज़्यादा फायदेमंद है, तो वहीं पर सेंगुइनेरिया केन दाईं ओर के नेजल पॉलिप्स में बहुत अधिक फायदा पहुंचाता है। तो इसमें क्या होता है कि दायां नाक बंद रहता है और नाक में सूखापन होता है, यानी कि ड्राइनेस होता है। दाहिने हिस्से में सिर दर्द भी होता है, जो पीछे से शुरू होकर के आँख तक पहुँचता है। फिर एक दवाई है थूजा। थूजा नेजल पॉलिप्स के लिए बहुत प्रसिद्ध और ख़ास दवाई में से एक माना जाता है। तो थूजा किसी भी प्रकार के अवरोध को सुखाने के लिए एंटीसाइकोटिक मेडिसिन के रूप में जाना जाता है। तो नाक के अंदर वार्ट्स हो या यानी कि मस्सा हो या मतलब बाहर में हो, तो हम थूजा दे करके समुचित लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और लक्षण की बात करें तो नाक से लगातार गाढ़ा हरा या पीला बलगम आता है और नाक के अंदर पपड़ी जम जाती है। हेम्योपैथी इलाज का फायदा है कि बिना सर्जरी के राहत मिलती है। यह पॉलिप्स के आकार को धीरे धीरे सिकोड़ कर खत्म कर देती है, जिसे ऑपरेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और यह बार बार होने वाले जुकाम और एलर्जी को ठीक करती है, जिससे पॉलिप्स दोबारा नहीं होता है। और ये दवाइयाँ पूरी तरह सुरक्षित हैं, इसकी लत भी नहीं पड़ती है। लेकिन होम्योपैथिक दवाइयों की सही खुराक और चयन पूरी तरह से लक्षण पर निर्भर करता है। डॉक्टर के सलाह में अगर हम इसका उपयोग करते हैं तो काफ़ी अधिक फायदा होता है। इसलिए मेरा विनम्र निवेदन है कि सेल्फ मेडिकेशन से बचें। तो नेजल पॉलिप्स अब होता क्यों है? तो हमारे नाक और साइनस के अंदर एक नाजुक परत होती है। इस नाजुक परत को हम म्यूकोसा कहते हैं। जब इस परत में लंबे समय तक सूजन रहती है तो यह सूज कर छोटी छोटी थैलियों या अंगूर जैसे उभारों का रूप ले लेती है। इसका मुख्य कारण है क्रोनिक साइनसाइटिस। तो क्रोनिक साइनसाइटिस के मामले में हम देखते हैं कि साइनस में लंबे समय तक इन्फेक्शन रहता है। फिर और कारण की बात करें तो एलर्जी, अस्थमा या एस्पिरिन सेंसिटिविटी, या कई मामले में ये जीनेटिक भी हो सकता है। और जांच की बात करें तो इसमें नेजल एंडोस्कोपी, सीटी स्कैन जैसे जांच का सहारा लिया जाता है। और होम्योपैथी का नज़रिया है कि ट्रीट द पेशेंट नोट द डिजीज। तो होम्योपैथी केवल पॉलिप्स को काटने या सुखाने पर ध्यान नहीं देती, बल्कि यह शरीर के मियाजमेटिक टेंडेंसी यानी कि रोग की अंदरूनी जड़ पर अटैक करती है, और हमारा नाक भी ठीक होता है और उसके साथ साथ जो अन्य दिक्कत है वो भी सही हो जाता है। तो यह नाक की म्यूकोसा परत की संवेदनशीलता को कम करती है